मैं बाबा को रोटी देने खेतों की तरफ जा रही थी। गर्मियों के दिन थे। आज मुझे देर हो गई थी। अगर रोटी देर से पहुंचे तो बाबा रोटी ना खाते थे। अचानक खेतों में से दो आदमी नमूदार हुए। वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मैंने उन्हें बोला, मेरा रास्ता छोड़ दो। उनमें से एक ने अचानक मेरी कमर में हाथ डाल के मुझे पकड़ लिया। मेरे दूसरे हाथ में लस्सी की कटवी थी। मैंने उसके सर पर दे मारी। भागने की कोशिश करने लगी तो दूसरे ने मुझे एकदम उठा लिया और अपने कंधे पर डाल दिया। मैं उस वक्त मुश्किल से 14 बरस की थी, हल्की फुल्की सी थी। उनके गिरफ्त में मचलने लगी, लेकिन अपने आप को छुड़ा ना पाई। जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक ही एक और शख्स खेतों से भागता हुआ आया और जिसने मुझे उठाया हुआ था उसको जोर जोर से घूंसे मारने लगा। मैं जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों शख्स भाग गए। तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी, तुमने मेरी आज जान छुड़ाई। पर तुम इस वक्त कहाँ जा रही थी? मैं अपने बाबा को रोटी देने खेतों में जा रही थी कि इन दोनों बदमाशों ने मेरा रास्ता रोक लिया। तुम ना आते तो ना जाने मेरा क्या हशर होता। पर तुम्हारी रोटी और लस्सी तो गिर गई। अब तुम अपने बाबा को क्या दोगी? ऐसा करो, मेरे पास कुछ रोटियां और साग हैं, तुम वो अपने बाबा को दे देना। उसने रोटी की पोटली उठा के मुझे खेतों से दी और बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नूरा है। मेरा नाम अकबर है। तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? उनका नाम अल्लाह देता है। मैं हसनपुर का रहने वाला हूँ। तुम शायद नवाबपुर में रहती हो। हाँ, मैं नवाबपुर में ही रहती हूँ। वो मुझे रोटी देकर मुस्कुराता हुआ चला गया। ये वाकयात अब से 70 साल पहले के हैं। इस वाक्य के 10-12 दिन बाद हमारे घर 2-3 औरतें और एक मर्द आया। साथ ही हमारे गांव के मौलाना साहब थे जिनसे मेरे अब्बू की बहुत अच्छी बातचीत थी। उनमें से एक औरत कहने लगी कि मैं हसनपुर में रहती हूँ और अपने बेटे अकबर के लिए नूरा का हाथ मांगने आई हूँ। मैं तो शर्मा कर अंदर कोठरी में चली गई, क्योंकि मुझे भी वो गबरू जवान एक नज़र में अच्छा लगा था। बाबा ने अपने दोस्त मौलवी साहब की वजह से हमारा रिश्ता कबूल कर लिया और यूं अकबर से मेरी शादी हो गई। उस दौर में इतनी ही कम सीनी में शादियां हो जाया करती थी। अकबर तो मुझे देख देख कर जीता था। उसकी माँ मासी सुगरा भी मुझे बहुत चाहती थी। 2 महीने तक तो उसने मुझे घर के किसी काम को हाथ तक न लगाने दिया। कहती थी, तू इतनी सोनी कुड़ी है, ऐसे झाड़ू देगी तो मैली हो जाएगी। मेरे हाथ पैरों की मेहंदी का रंग फीका पड़ता तो वो मेरे हाथों और पैरों में मेहंदी लगा देती और बोलती, नई नवेली दुल्हन के सूने हाथ और सूनी कलाइयां अच्छी नहीं लगती। दिन इसी तरह खुशियों के हंडोले में झूलते गुजर गए। देखते ही देखते हमारी शादी को 1 साल गुजर गया। अब अम्मा की उठते बैठते एक ही रट थी कि नूरा अब जल्दी से मुझे पोता दे दे, मेरा अरमान भी पूरा हो जाए। न जाने कब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। पर अम्मा, ये तो अल्लाह के हाथ में है ना। हाँ बेटी, तू ठीक कहती है, पर मैं तो अल्लाह से मांग मांग कर थक गई। अब सोचे मैं उनकी उस बात का क्या जवाब देती। 6 महीने मजीद गुजरे तो अम्मा के रवैये में भी वाज़ेह फर्क आने लगा। उठते बैठते अब मुझे ताने देने लगी, बात बे बात छिड़कने लगती। कहती थी, जिस दरख्त में फल फूल ना हो वो जलाने के काम आता है। मुझे क्या पता था कि मैं बंजर जमीन का सौदा कर रही हूँ। वो ये बातें मुझे सुनाने के लिए करती थी। मैं अम्मा की उन बातों से हर वक्त परेशान रहने लगी। मेरी उस उदासी और परेशानी को अकबर ने भी महसूस कर लिया और मुझसे एक दिन बोला, क्या बात है नूरा, तू आजकल इतनी उदास और परेशान क्यों रहती है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने उसे टालने की कोशिश की। अच्छा, मैं समझ गया, तुझे बाबा की याद आ रही है ना। कल तुझे मैं नवाबपुर तेरे बाबा के पास ले जाऊंगा। फिर वो मुझे मेरे बाबा से मिलवाने ले गया। माँ तो मेरी पहले ही फोत हो गई थी। मेरा सिर्फ एक बाप था और एक मैं। मेरा कोई और बहन भाई भी नहीं था। मुझे अपने बाबा बीमार लगे। मैंने परेशान होकर कहा, बाबा तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम दवा क्यों नहीं लाए? भाई, मैं गांव के हकीम साहब से दवा तो लाया हूँ, लेकिन उससे कोई अफाका नहीं होता। बाबा, मैं तुम्हें शहर के बड़े अस्पताल में कल ले जाऊंगा, तुम तैयार रहना, मैं तांगा लेकर आऊंगा। मैं भी चलूंगी अकबर। दूसरे दिन हम बाबा को शहर के अस्पताल ले गए। डॉक्टर साहब ने बाबा का मुआयना किया, कुछ दवाएं दी, अकबर को कुछ हदायत दी और हम लोग अपने गाँव वापस आने के लिए सफर पर रवाना हो गए। मुझे अकबर के चेहरे पर कुछ अजीब से तासुरात नजर आए। मैंने पूछा, बताओ बाबा के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा? उसने मुझे कहा कि तुम्हारे बाबा को बड़ी बीमारी है। मेरे सर पर तो गोया आसमान टूट पड़ा, क्योंकि बड़ी बीमारी उस जमाने में टीबी को कहा जाता था। उस वक्त तक वो बीमारी नाकाबिले इलाज थी। मैं ये सुनकर बुरी तरह रोने लगी। अकबर ने बमुश्किल मुझे तसल्ली दी। मुझे बोला, डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी उनकी बीमारी इतनी ज्यादा नहीं, दवाओं से ठीक हो जाएगी। मैं जानती थी कि अकबर मुझे झूठी तसल्लियां दे रहा है। खैर, जब मेरी सास को इस बीमारी का पता चला तो उसने भी मेरी दिलजोई की। असल में वो दिल की बुरी नहीं थी, उसे सिर्फ वारिस चाहिए था।
आखिर एक मनहूस सुबह बाबा इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं तो गम से पागल हो गई। इस मौके पर मुझे मेरी सास और मेरे शोहर ने बहुत सहारा दिया। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी। जब 3-4 महीने गुजरे तो फिर अम्मा के रवैये में तब्दीली आ गई। उस दिन पड़ोस की मासी जीना हमारे घर आई हुई थी। मासी जीना अम्मा को कहने लगी, तेरी बहू की गोद अभी तक हरी नहीं हुई। अम्मा ने ठंडी सांस लेकर कहा, कभी बंजर जमीन भी फसल देती है। मैंने तो अपने बेटे की किस्मत ही फोड़ दी। पर इसमें मायूसी की क्या बात है सुगरा? अभी कौन सी अकबर की उम्र गुजर गई है तो उसकी दूसरी शादी करा दे, वरना पोता खिलाने की आस ही लिए इस दुनिया से गुजर जाएगी। लेकिन अकबर इस पर कभी राजी नहीं होगा, क्योंकि इस चुड़ैल ने तो अकबर पर न जाने कौन सा जादू किया है कि वो इसके खिलाफ एक लफ्ज भी सुनने का रवादार नहीं। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी तो आंखों से आंसू बहने लगे। उस वक्त मुझे मेरे बाबा बहुत याद आए। मैंने उस रोज फैसला कर लिया कि आज ही अकबर से साफ साफ बात करूंगी और उसे बता दूंगी कि अम्मा का रवैया मेरे साथ क्या है, क्योंकि इससे पहले मैंने उसे कभी कुछ भी नहीं बताया था। खैर अकबर घर आया, मैंने उसे खाना वगैरह दिया। फिर वो मुझे कहने लगा, क्या बात है नूरा, क्या तुम मुझसे नाराज है? हाँ, मैंने बुलंद आवाज में कहा और उसे अम्मा के रवैये के बारे में बता दिया। अकबर तो ये सुनकर तड़प कर उठ बैठा और बोला, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताती तो तू क्या कर लेता? मैं अम्मा से ये तो कह सकता था ना कि औलाद देना या ना देना किसी बंदे के हाथ में नहीं है। तो क्या वो तुम्हारी बात समझ जाती? वो तो मुझे बंजर जमीन कहती है। बंजर जमीन भी कभी फसल देती है क्या? चल नूरा, तू अम्मा की बात का बुरा ना मनाया कर, वो अब बूढ़ी हो गई है। तूने तो सुना नहीं कि बूढ़ा और बच्चा बराबर होता है? अरे वो तो पोते के लिए तुम्हारी दूसरी शादी करने जा रही है। पर ये नहीं हो सकता, अम्मा नहीं ऐसा कह सकती। मैं अगर अपने कानों से ना सुन लेती ना तो मुझे भी यकीन नहीं आता। और मासी जीना अम्मा को दूसरी शादी के मशवरे दे रही है। पर मेरी प्यारी नूरा, इधर की दुनिया उधर हो जाए ना तब भी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। उसके बाद से घर में मासी जीना की आमदोरफ्त बढ़ गई। अम्मा ने आखिर अकबर के लिए एक लड़की पसंद कर ही ली। वो उस गांव के एक मजारे की बेटी थी। रात को अकबर खाना खाकर बैठा तो अम्मा ने कहा, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। अकबर बोला, अम्मा ऐसी कौन सी जरूरी बात है जिसके लिए तू पहले से मुझे बता रही है? हाँ बोल, मैं सुन रहा हूँ। अकबर, मैंने तेरी दूसरी शादी कराने का फैसला कर लिया है। दूसरी शादी? अम्मा मुझसे एक ही नहीं संभलती, तू दूसरी शादी की बात कर रही है? क्यों, मेरी जान की दुश्मन है। मैं तो दो बीवियों के दरमियान चक्की के 2 पार्टों की तरह पिसकर रह जाऊंगा। मेरी बात को मजाक में मत टाल अकबर, संजीदगी से सुन। मुझे पोते की शदीद ख्वाहिश है और नूरा तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी करने से रही। क्यों अम्मा, नूरा क्या औरत नहीं है? औरत है, लेकिन अगर ये मेरी ख्वाहिश पूरी करने के काबिल होती तो अब तक कर चुकी होती। ये अधूरी औरत है। बांझ औरत तो अधूरी ही होती है ना बेटा। कान खोलकर सुन ले अम्मा, मैं किसी भी कीमत पर दूसरी शादी नहीं करूंगा। ये कहकर अकबर पैर पटकता हुआ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। पता नहीं इस चुड़ैल ने न जाने अकबर को उल्लू का गोश्त खिलाया है या कोई जादू किया है कि वो मेरी बात सुनता ही नहीं। लेकिन मैं भी अपनी जिद की पक्की हूँ, देखती हूँ वो कब तक ये बात नहीं मानता। अम्मा की ये बात सुनकर तो मुझे फिक्र पैदा हो गई। वो वाकई अपनी जिद की पक्की थी। अकबर को अपनी जान की कसम देकर, मरने की धमकी देकर मजबूर कर सकती थी। अचानक मुझे शीता का ख्याल आया। शीता मेरी पड़ोसन थी और वो मुझसे मोहब्बत करती थी। दूसरे दिन मैंने अकबर से कहा कि मुझे नवाबपुर छोड़ दे, वहां मैंने अपनी पुरानी सखी सहेलियों से मिलना है। अकबर ने मुझे उसी दिन नवाबपुर छोड़ दिया। शीता अक्सर पीर साहब के पास जाया करती थी और उनसे तावीज वगैरह लाती थी। वो उन पीर साहब की बहुत तारीफ करती थी, कहती थी वो बहुत बड़े अल्लाह लोग हैं, किसी भी साइल से एक भी पैसा नहीं लेते, बेगर्ज होकर सबकी खिदमत करते हैं। मैंने शीता को अपनी बकता सुनाई तो वो हंसकर बोली, ये तो कोई फिक्र की बात ही नहीं। तू अगर मुझे पहले बता देती तो अब तक तो तेरी गोद में 2 बच्चे खेल रहे होते। बे औलादों को औलाद दिलाने में तो पीर साहब बहुत मशहूर हैं। तू कल ही मेरे साथ उनके पास चलना, वो मेरा बहुत ख्याल करते हैं, वरना लोगों को वहाँ घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। दूसरे दिन मैं शीता के साथ पीर साहब के आस्थाने पर पहुंच गई। उनके आस्थाने के गिर्द बड़ा सा एक अहाता था जिसमें आम और जामुन के दरख्त लगे हुए थे। जमीन पर घास थी जिस पर बहुत सारे मर्द और औरतें बैठे हुए थे। पीर साहब का मुरीद खास शायद शीता को पहचानता था। उसने हमें फौरन पीर साहब के पास पहुंचा दिया। पीर साहब की लंबी सफेद सी दाढ़ी, उनकी सुर्ख सफेद रंगत और आंखों में अजीब सी चमक देखकर मैं तो उनसे मरूब हो गई। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, तेरी किस्मत में औलाद है, लेकिन तुझे इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। औलाद का सुनकर मैं तो उनसे मजीद मुतासिर हो गई। आखिर उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं औलाद के लिए उनके पास गई थी?
शीदा ने फखरिया अंदाज में मेरी तरफ देखा। पीर साहब, मैं हर तरह की मेहनत करने को तैयार हूँ, बस मुझे किसी भी कीमत पर औलाद दिला दे। दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे। पीर साहब ये कहकर मुराकबे में चले गए। उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो उनकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। उन्होंने कहा, लड़की, तेरे सर पर तो बहुत सी मुसीबतें नाच रही हैं। तेरी सास ने भी तुझ पर कुछ अमल कराया है। पहले तो मुझे इसका तोड़ करना पड़ेगा। फिर वो शीदा से बोले, तू इसके लिए कहीं से काले बकरे का बंदोबस्त कर। पर पीर साहब, मैं और ये भला काला बकरा कहाँ ढूंढती फिरेंगी? आप कोई और हल बताएं। काला बकरा बहुत जरूरी है। इस तरह करो, तुम मेरे मुरीद को इस बकरे के पैसे दे देना, वो खुद काले बकरे का बंदोबस्त कर लेगा। ठीक है पीर साहब, शीदा खुश होकर बोली। बस अब तुम जाओ, बाकी काम तुम्हें मेरा मुरीद बता देगा। मैं और शीदा वहां से खुशी खुशी बाहर निकले। मुरीद ने बताया कि हमें बकरे के लिए 15 रुपए देने की जरूरत है। 15 रुपए की रकम उस दौर में बहुत अहमियत रखती थी। अकबर अक्सर मुझे पैसे देता रहता था। मेरे पास उस वक्त भी 20-25 रुपए थे। मैंने फौरन 15 रुपए निकाल कर मुरीद के हाथ पर रख दिए। काले बकरे के खून पर पीर साहब कोई अमल करेंगे। मुरीद ने बताया, अब तुम लोग कल इसी वक्त आना। वापसी में शीदा कहने लगी, पीर साईं बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, उनके दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। शाम को अकबर मुझे लेने आया तो शीदा ने कहा, अकबर भाई, नूरा को कुछ दिन यहीं छोड़ दो, यहाँ आकर इसका दिल कुछ बहल गया है। फिर अकबर को मैंने राजी कर लिया और वो मुझे छोड़ गया। मुझे कहने लगा कि जब तक तेरा दिल चाहे यहाँ रहे, जब तुझे आना हो तो मुझे पैगाम भिजवा देना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। मैंने एहतियातन अकबर से मजीद पैसे ले लिए। दूसरे दिन हम पीर साहब के आस्थाने पर पहुंचे तो फिर वही आलम था। हमें बताया गया कि पीर साहब किसी बहुत जलाली वजीफे में मसरूफ हैं। 2 घंटे बाद हमारा नंबर आया। पीर साहब ने मुझे देखते ही कहा, मैं तेरे लिए वजीफा कर रहा था, तेरी बहुत सी मैंने बलाएं दूर कर दी हैं। इसके लिए तुझे एक और काले बकरे की कुर्बानी देना होगी। मैंने झट पैसे निकाले और पीर साहब की तरफ बढ़ा दिए। पीर साहब मुझे कहने लगे कि मैंने कल सारी रात कब्रिस्तान में वजीफा पढ़ा है और आज भी सुबह से मैं वजीफे में मसरूफ था। तीसरे दिन हम लोग वहां पहुंचे तो मुरीद ने बताया कि आज पीर साहब वजीफे में मसरूफ हैं, वो आपसे नहीं मिल सकते। अगले दिन जब हम पीर साहब के पास गए तो 2-2.5 घंटे के इंतजार के बाद हमारा नंबर आ गया। उस दिन पीर साहब के इर्द गिर्द अगरबत्तियां सुलग रही थीं। एक मिट्टी के प्याले में कुछ अंगारे थे। उन्होंने उसमें लोबान डाला और मुझसे बोले, इधर मेरे पास आ। मैं उठकर उनके पास चली गई। उन्होंने मेरे सर और चेहरे पर लुबान की धूनी दी। मेरी पेशानी पकड़कर कुछ देर तक कोई वजीफा पढ़ते रहे। फिर उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। बहुत अजीब से अंदाज में मुस्कुराए और बोले, लड़की, मैंने तेरे सर की तमाम बलाएं टाल दी हैं और ऐसा हिसार बांध दिया है कि अब तेरी सास या कोई भी दुश्मन तुझ पर कोई अमल नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा अमल करेगा भी तो वो उस पर उलट जाएगा। पर पीर साहब, अब मेरी गोद तो हरी हो जाएगी ना। मैंने तो पहले तेरे ऊपर से काले इल्म को उतारा है। अब अगर तुझे औलाद की जरूरत है तो तुझे खुद मेहनत करना होगी। बोल, मेहनत कर सकेगी? मैं मेहनत से नहीं घबराती पीर साहब, आप मुझे बताइए क्या करना होगा। तुझे 7 रातों को कब्रिस्तान में जाकर किसी पुरानी और टूटी हुई कब्र पर बैठकर गुस्ल करना पड़ेगा। पीर साहब ने ये कहा तो मैं तो कांप कर रह गई। कब्रिस्तान जाने और वो भी रात के वक्त, फिर किसी पुरानी कब्र पर बैठकर नहाना। कोई भी लड़की होती तो उसी वक्त हिम्मत हार देती, लेकिन मेरे दिल में अकबर की मोहब्बत इतनी शदीद थी कि मैंने अमल करने की हामी भर ली। एक बात का ख्याल रहे, तुझे आधी रात गुजरने के बाद कब्रिस्तान में जाना होगा और बिल्कुल अकेले जाना होगा, लेकिन कब्रिस्तान के बाहर तक तू किसी के साथ भी जा सकती है। इस अमल का एक मखसूस वक्त मुकर्रर कर ले। 7 दिन में एक दफा में नागा नहीं होना चाहिए। नहाते हुए तो कोई दुनियावी ख्याल दिल में मत लाना। बस अल्लाह को याद करना। मैं भी यहाँ बैठकर चिल्ला काटूंगा और तेरी हिफाजत के लिए अपने मोकलों को भेज दूंगा। एक बात और समझ ले, अगर तू खौफजदा होकर वहां से भागी तो अमल बातिल हो जाएगा। गुस्ल करने के बाद तुझे कब्रिस्तान के दूसरे रास्ते से बाहर आना होगा। अब जाओ और मेरे कहने पर अमल कर। जब हम वहां से वापस निकले तो मैं बहुत परेशान थी। नूरा, क्या तू ये अमल पूरा कर लेगी? हाँ, मैं अकबर के लिए और अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर तू आधी रात गुजरने के बाद कब्रिस्तान में कैसे जाएगी? पीर साहब ने कहा है ना कि उन्होंने मेरे गिर्द हिफाजत का हिसार खींच दिया है और उनके मोकल भी मेरी हिफाजत करेंगे। पर एक बार तू सोच ले नूरा, अगर अमल अधूरा रह गया और तू वहां से डरकर भाग आई तो फिर तू कभी मन की मुराद पूरी ना कर पाएगी। कोई नहीं, मैं ये करके जरूर देखूंगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लूंगी। पीर साहब ने जुमेरात की रात से अमल शुरू करने को कहा था। वो अमल पूरे 7 दिन तक यानी बुध के रोज तक जारी रहता। उस दिन मंगल था, इसलिए मैं इत्मीनान से सो गई।
सच्ची बात तो यह है कि मेरा दिल खुद भी बहुत खौफजदा था कि मैं कब्रिस्तान में आधी रात के बाद अकेली कैसे जाऊंगी। फिर किसी पुरानी कब्र पर बैठकर गुस्ल करना इससे भी बड़ा मरहला था। अगर कोई मुझे इस हालत में वहां देख लेता तो फिर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि आधी रात के बाद कब्रिस्तान में भला कौन आएगा। बुध के रोज आधी रात गुजरने के बाद हम दोनों घर से निकले। पानी की भरी हुई बाल्टी और एक डोंगा हमने अपने साथ ले लिया। रात के सन्नाटे में तो मुझे दरख्त भी ऐसे लग रहे थे जैसे लंबे लंबे भूत खड़े हों। कब्रिस्तान वहां से काफी दूर था। वहां तक पहुंचने में हम दोनों थकन से चूर हो गए। एक तो रास्ता कुछ ज्यादा था, दूसरे पानी की भरी हुई बाल्टी उठाकर चलने में मजीद दुश्वारी हो रही थी। कब्रिस्तान के दाखिले में 2 रास्ते थे। दूसरा रास्ता कब्रिस्तान के दूसरे सिरे पर था। मुझे याद आया कि पीर साहब ने कहा था कि गुस्ल के बाद मुझे दूसरे रास्ते से बाहर निकलना है। मैंने शीदा से कहा, तू यहाँ ठहरने के बजाय कब्रिस्तान के दूसरे रास्ते पर जाकर मेरा इंतजार कर। कब्रिस्तान के दूसरे सिरे पर तन्हा जाना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो बेचारी मेरी मोहब्बत और मुरव्वत में इस पर भी आमादा हो गई। खैर, मैंने पानी की बाल्टी उठाई और धड़कते दिल और लरसते कदमों से कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। कब्रिस्तान में तो लोग रात में जाते हुए खौफजदा होते हैं। मैं तो एक तन्हा लड़की थी। मुझे न सिर्फ अंदर जाना था बल्कि किसी पुरानी कब्र पर बैठकर गुस्ल भी करना था। मैंने तो कब्रिस्तान के बारे में बहुत सी कहानियां भी सुन रखी थी, बहुत खौफनाक कहानियां कि गुनहगार लोगों की रूहें भूत बनकर कब्रिस्तान में भटकती रहती हैं। आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए आगे बढ़ रही थी। मुझे एक पुरानी कब्र नजर आई। मैंने कब्र पर जो ही कदम रखा, एक उल्लू की मुझे चीख सुनाई दी। मैं तो बुरी तरह उछल पड़ी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके कब्र पर बैठ गई। अपने कपड़े उतारे और पीर साहब की हदायत के मुताबिक सिर्फ अल्लाह को याद करते हुए गुस्ल करने लगी। मेरे तो पूरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। पता नहीं कपकपी खौफ की वजह से थी या सर्दी की वजह से, पर मेरा पूरा जिस्म सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। मैंने पीर साहब की हदायत के मुताबिक बहुत इत्मीनान से गुस्ल किया, फिर कपड़े पहने और बाल्टी उठाकर कब्रिस्तान के दूसरे सिरे की तरफ चल दी। खौफ तो मुझे बहुत महसूस हो रहा था। मैं दिल कड़ा करके कब्रों के दरमियान से रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ती रही। आखिरकार कब्रिस्तान के दूसरे सिरे तक पहुंच गई। वहां से बाहर निकलकर मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, लेकिन मुझे शीदा कहीं नजर न आई। मैंने सोचा शायद खौफजदा होकर या तो वो वापस चली गई थी या फिर कब्रिस्तान के उसी रास्ते पर मौजूद थी जहां मैंने उसे छोड़ा था। मैं डरी सहमी वहां तक पहुंची, लेकिन शीदा वहां भी नहीं थी। जब मैं घर पहुंची तो शीदा लिहाफ में लेटी हुई बुरी तरह कांप रही थी। मैंने उसे आवाज दी तो वो चीख मार के उठ बैठी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। तेरे जाने के बाद मैं कुछ देर तो इस ख्याल से वहां खड़ी रही कि अभी तू खौफजदा होकर भागती हुई आ जाएगी, लेकिन तेरा तो बहुत दिल गुर्दा है। मैं जब दूसरे रास्ते की तरफ चली तो मुझे ऐसा लगा जैसे कब्रिस्तान में से कोई निकलकर मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैं पलटकर भागी तो वो भी मेरे पीछे भागा। मैंने तो फिर ऐसी दौड़ लगाई कि घर आकर ही दम लिया। उसने भी मेरा घर तक पीछा किया। पर कौन था वो? वो कोई इंसान तो नहीं हो सकता। उसका कद तेरी इस छत से भी ऊंचा था। सर इतना बड़ा कि तरबूज लग रहा था। उसके लंबे लंबे हाथों में नुकीले नाखून थे। वो चीखता हुआ मेरे पीछे भाग रहा था। शीदा की बात सुनकर तो मैं बहुत खौफजदा हो गई, लेकिन फिर मैंने सोचा ये शीदा का वहम होगा। थोड़ी देर बाद हम दोनों सो गए। सोते में भी मुझे कब्रें और मुर्दे नजर आ रहे थे और मैं बार बार चौंक कर उठ बैठती थी। दूसरे दिन शीदा को तेज बुखार चढ़ गया। इस हालत में वो मेरे साथ जा भी नहीं सकती थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं तन्हा कैसे जाऊंगी। फिर मुझे अकबर का ख्याल आया, अपनी होने वाली सोतन का ख्याल आया, तो मैंने जाने का इरादा कर लिया। मैं कब्रिस्तान के अंदर एक हैंडपंप देख चुकी थी। मैंने सोचा कि घर से पानी भर के ले जाने की मुशक्कत क्यों करूं, हैंडपंप से ही बाल्टी भर लूंगी। अब कल के मुकाबले में मुझे खौफ कम महसूस हो रहा था। उसके बावजूद कुत्तों और जंगली जानवरों का डर तो था। मैं डरी सहमी कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंच गई। अंदर दाखिल होते मुझे एक मर्तबा फिर खौफ ने घेर लिया। मैंने हैंडपंप से बाल्टी भरी। बाल्टी भरने के बाद मैं फिर उस कब्र पर पहुंची, क्योंकि पीर साहब ने हदायत की थी कि गुस्ल मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा जगह पर ही करना होगा। मैं कब्र पर बैठी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कब्र का एक हिस्सा टूट गया हो सकता है ये कल भी टूटा हुआ हो। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी। कल तो खौफ के मारे मैंने तो इर्द गिर्द का जायजा भी न लिया था। मैंने अपने कपड़े उतारे और गुस्ल शुरू कर दिया। अभी मैंने तीसरा या चौथा डोंगा ही अपने जिस्म पर डाला था, मुझे ऐसे लगा जैसे जमीन मेरे कदमों के नीचे से सिरक गई हो। मैं धड़ाम से कब्र में जा गिरी। मेरे मुंह से दिलखराश चीख बरामद हुई। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कब्र का मुर्दा हरकत कर रहा हो। फिर वो अंग्रेजी में बोला, हु इज देयर? वहां कौन है? खौफ के मारे तो मेरी तो घिकी बन गई कि ये मुर्दा अंग्रेजी जुबान में बात क्यों कर रहा है। कौन हो तुम? उसने मेरे ऊपर टॉर्च की रोशनी की। वो कोई मुर्दा नहीं था बल्कि अंग्रेज फौजी था जो अपनी यूनिट से फरार होकर वहां आ छुपा था। ये बात मुझे उसी फौजी ने बताई। वो तो ना जाने कब का तरसा हुआ था।
मैं तो पके हुए फल की तरह उसकी झोली में बरहना जा गिरी थी। फिर मैं चीखती रही, कसमसाती रही, लेकिन होनी को ना रोक सकी। बाद में उसने मुझे कब्र से निकाला। मैंने अपने कपड़े पहने और हारे हुए जवारी की तरह वापस चल दी। अब मुझे कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था, ना किसी भूत का, ना चुड़ैल का, ना मुर्दे का। मैं घर वापस पहुंची तो शीदा मेरे इंतजार में जाग रही थी। मुझे देखकर बोली, नूरा, तू तो बहुत दिल गुर्दे वाली लड़की है, तू जरूर कामयाब होगी, पर मैं कल से वहां नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या तेरे पीछे भी वही भूत लग गया था? हाँ शीदा, आज वो भूत मेरे पीछे लग गया था। मैंने उसे जवाब दिया और उजड़ी उजड़ी सी अपनी चारपाई पर गिर गई। मेरी सास कहती थी कि काम मत कर, मैली हो जाएगी। आज तो मैं वाकई मैली हो गई थी। मैंने अकबर की अमानत में खयानत की थी। फिर मैंने ये सोचकर दिल को तसल्ली दी कि मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया, भूल चूक को तो अल्लाह भी माफ कर देता है। मैंने दूसरे ही दिन अकबर को पैगाम भिजवा दिया कि मुझे आकर ले जाओ। अब मैंने सोच लिया था कि औलाद तो मेरी किस्मत में है ही नहीं, वरना मेरा अमल यूं जाया ना होता। अकबर शाम को ही आया और मुझे घर वापस ले गया। वो बहुत खुश था कि नूरा, तेरे बगैर तो घर मुझे काटने को दौड़ता था। अकबर भी मुझसे यूं मिला जैसे हमारी शादी उसी दिन ही हुई हो। मैं उसके बाद खोई खोई रहने लगी। मेरा अमल तो अधूरा रह ही गया था, मेरी इज्जत भी जाती रही। एक दिन बैठे बैठे मुझे जोर का चक्कर आया। यूं महसूस हुआ जैसे उबकाई से मेरी आंतें बाहर आ जाएंगी। मैं हैंडपंप के पास जाकर उबकाइयां लेने लगी। अम्मा भागी भागी आई और बोली, नूरा, तेरी तबीयत तो ठीक है? मुझे तो अम्मा सुबह से चक्कर और उबकाइयां आ रही हैं। अम्मा का चेहरा तो खुशी से दमकने लगा। वो भागी भागी गई और गांव की दाई हाजरा को बुला लाई। दाई खासी उम्र रसीदा और तजर्बेकार थी। उसने मेरा जायजा लिया और अम्मा को खुशखबरी सुना दी कि मुबारक हो, तुम दादी बनने वाली हो। अम्मा तो खुशी के मारे नाचने और कूदने लगी। अम्मा ने उसी वक्त एक आदमी दौड़ाकर अकबर को खेतों से बुलवा लिया। अकबर भी ये खुशखबरी सुनकर दीवाना हो गया। उसने उसी वक्त एक आदमी भेजकर शेरों के हिसाब से गुड़ मंगवाया और पूरे मोहल्ले में तकसीम कराया। उस दिन के बाद से अम्मा ने तो गोया मुझे हथेली का छाला बना लिया। वो तो मुझे हिलकर पानी भी न पीने देती थी। आखिर वो वक्त भी आ गया जब उस घर में बच्चे के रोने की आवाज आई। मेरी हालत खराब थी। मुझे तो सिर्फ दाई की आवाज सुनाई थी, मुबारक हो, तुम्हारा पोता हुआ है। अम्मा ने उसी वक्त खुशी के मारे पूरे गांव को खाना खिलाया। अकबर भी बहुत खुश था। बच्चे को जो भी देखता था वो यही कहता था, ये तो बिल्कुल किसी अंग्रेज का बच्चा लगता है। उसकी सुर्खो सफेद रंगत, सुनहरे बाल और नीली आंखें थी। उसके फौजी अंग्रेज बाप के भी सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं। इसके फौरन बाद पाकिस्तान बन गया और हम लोग पाकिस्तान चले आए। यहाँ अकबर ने आकर कपड़े की तिजारत शुरू की। अल्लाह ने उसके कारोबार में ऐसी बरकत दी कि 4-5 साल बाद ही उसने ना सिर्फ गाड़ी खरीद ली बल्कि मॉडल टाउन में एक बंगला भी बना लिया। पाकिस्तान आने के 10 साल बाद अम्मा का इंतकाल हो गया। उन्होंने ना सिर्फ पोते को गोद में खिलाया बल्कि बेटे की दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की भी देखी। अकबर ने अपने बेटे का नाम अनवर रखा था। उसने अनवर को बेहतरीन स्कूल में दाखिल कराया और जब वो जवान हुआ तो आला तालीम के लिए वलायत भेज दिया। फिर वो वहाँ ऐसा गया कि फिर लौट कर ना आया। पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। मुझे उसके जाने का जर्रा बराबर भी सदमा नहीं था। हाँ, अकबर उसे याद करके बहुत आबदीदा हो जाता था। उन्हें तो आज तक इस हकीकत का इल्म नहीं है कि अनवर उनका बेटा नहीं था। फिर सुना था कि वहाँ उसने मैम से शादी कर ली थी और अब उसके भी जवान बच्चे हैं। अमल अधूरा रहने के बावजूद मेरे बच्चे का हो जाना इस बात की निशानदेही करता था कि वो एक ढोंगी पीर था। वो सिर्फ बकरों के बहाने पैसे लेता था और औरतों से गलत काम करवाता था। उसने मुझे औलाद पैदा होने की लालच देकर किस कदर बड़ा गुनाह करवाया। मैं हर वक्त नादिम और शर्मिंदा रहती थी और मैं यही कहती थी कि मैंने जो नादानस्तगी में गुनाह किया था, अल्लाह पर तवक्कल करने की बजाय उस ढोंगी पीर की बातों में आकर मैं जो इतने बड़े गुनाह की मुर्तकब हुई थी, तो फिर उस अंग्रेज फौजी का कब्र में छुपना, मेरा इज्जत लूटना, हमल ठहरना और नाजायज बच्चा पैदा होना, ये सब उस गुनाह की ही सजा थी। इसीलिए अगर अल्लाह पाक औलाद से नहीं नवाजते तो उसमें अल्लाह की बहुत बड़ी मसलहत होगी। अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए और किसी भी पीर फकीरों के पास जाकर गंदे अमलियात से परहेज करनी चाहिए। ये ना हो कि आपको भी गुनाह करने की सजा इस दुनिया में ही भुगतना पड़े, जैसा कि मैंने उस नाजायज बच्चे की सूरत में भुगती।